बयान ट्वीट जिसमें वो कह रहे हैं कि बीजेपी नफरत के किरोसिन। आपको लग रहा है कि ये इसके पीछे सब कुछ राजनीति से जुड़ा हुआ है? हरियाणा में जो कुछ भी हुआ अगर जुड़ा हुआ है तो खाद पानी कौन डाल रहा है? और देखिए जो इसमें नफरत की जो इस समय देश में जो केरोसिन कौन डाल रहा है? अगर राहुल गांधी कह रहे हैं तो केरोसिन बीजेपी डाल रही है। राहुल कहां डाल रही है? आज से नहीं मतलब मुस्लिम संगठनों को ये कहा जा रहा है, हिंदू संगठनों को कहा जा रहा है कि तुम लोग लड़ो आपस में। देखिए जो राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि देश में नफरत की आग फैल रही है, वो राहुल गांधी जी अकेले नहीं कह रहे हैं। ये भारत सरकार की एनसीआरबी की रिपोर्ट भी यही कह रही है कि बीते 8 वर्षों में देश में कट्टरवादिता बढ़ी है। कट्टरवादिता बढ़ने से आपस में दोनों समुदाय, दोनों क्या सब समुदाय में आपस में जो है नफरत फैल रही है। हम लोग जैसे जैसे आगे तरक्की करते जा रहे हैं, लेकिन हम उन्नति की तरफ ना बढ़ करके हम कट्टरवाद की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। यह इस सरकार की, भारतीय जनता पार्टी की इन 9 वर्षों की उपलब्धि है कि इस देश में नफरत का, जो राहुल गांधी जी ने कहा है कि जो नफरत का जो है बाजार चल रहा है, उसको खत्म करने के लिए हमने मोहब्बत की दुकान खोलनी है। यही उद्देश्य लेकर के कन्याकुमारी से कश्मीर तक की राहुल गांधी जी ने यात्रा निकाली थी कि हमें मोहब्बत की दुकान खोलनी है। उसका उद्देश्य ही यही था। ये जो कल हमने देखा है नूह में, ये पहली घटना नहीं है इन 9 वर्षों में। ये पहला राज्य नहीं है हरियाणा जहां पर इस तरह की घटना देखने को मिली है। हम इस विषय पे अभी चर्चा ना करके कि किसने किया किसने नहीं किया, देखिए ताली दोनों हाथ से बज रही है। आज नूह में एक समुदाय ने किया तो उससे पहले दूसरी जगह किसी और समुदाय ने किया है। एक समुदाय करता है तो वाई करता है। हर क्रिया का प्रतिक्रिया होता है। आप अगर नफरत फैलाएंगे, आप अगर देश में जहर घोलेंगे तो उसकी प्रतिक्रिया मिलेगी और नुकसान कौन झेलेगा? हमारे आपके जैसे सब भाइयों के जैसे जो है इस देश की जनता झेल रही है। और लेकिन सियासतदार बैठ करके सियासत का मजा ले रहे हैं। मैं एक लाइन कहना चाहूंगा प्रत्युष जी कि जिस देश में सियासत धार्मिक मसले पैदा करे वो देश बड़े खतरनाक हाथों में चल रहा होता है, क्योंकि सियासतदारों का काम होता है धार्मिक मसले हल करना। लेकिन जिस देश की सियासत धार्मिक मसले पैदा करे वो देश कल भी बर्बाद है और आज भी बर्बाद है। हाथरस आज की तारीख में धर्म और राजनीति एक दूसरे से अलग कहां रही? यही तो विडंबना है, यही पीड़ा है, यही पीड़ा है। ये आज की तारीख में एक कर दिया इन्होंने कि जो धर्म के लोग हैं वो राजनीति की बात कर रहे हैं, जो राजनीति के हैं वो धर्म की बात कर रहे हैं। ये विषय अगर अलग अलग हो जाए, धार्मिक लोग केवल धर्म का, धर्म क्या होता है? आप किसी भी धर्म और मजहब की तरफ चले जाइए, धर्म, कोई भी धर्म, कोई भी मजहब, कोई भी समुदाय नफरत फैलाने का काम नहीं करता, लेकिन उसको मानने वाले लोग, उसके पढ़ने वाले लोग अपने हिसाब से जो है वहां पर नफरत का बीज बोते हैं। अत्रेय जी ने बहुत अच्छी बात कही। कांग्रेस पार्टी अगर स्टैंड लेती है तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन मुझे हमेशा ये लगता है कि कांग्रेस पार्टी अचानक कोई भी दंगा होता है तो प्रतिक्रिया, यदि क्रिया की प्रतिक्रिया अगर हिंदू समाज कर दे तो वो क्रिया करने वालों के पक्ष में क्यों खड़ा हो जाता है? यानी कि अगर कहीं वहां से कुछ हुआ हो, किस तरह की गलत बात बोल रहे हैं आप? तो अचानक आप क्यों खड़े हो जाते हैं? आप अपना विश्व हिंदू मेरा कहने का मतलब ये है, मेरा कहने का मतलब बदनाम मत कीजिए किसी संगठन को। आप जैसे लोग ये जो संगठन को बदनाम करते हैं, आज से नहीं, कौन से कांग्रेस का बता दीजिए, कौन से नेता ने जाकर के वहां पर नूह में जो दंगाई है, हम कह रहे हैं कि जिन्होंने इस तरह का उपद्रवी है उनको सख्त सजा दे बीजेपी सरकार। सुन लीजिए, ये तुष्टीकरण के बीज ना 1913-14 में, अरे 13-14 गिनी, 2023 की बात कर रहे हैं हम 2023 की बात कर रहे हैं, हम 30 जुलाई 2030 की बात कर रहे हैं। ये नूह में क्यों हुआ, उसके जिम्मेदार कौन है? अगर 1913 में जो हुआ उसके जिम्मेदार थे, जनता ने उनको उसकी सजा दी। लेकिन आज क्यों हो रहा है ये? वर्तमान के दोष में क्यों? आपकी हिम्मत पार्लियामेंट में लेके जाइए। पार्लियामेंट में चर्चा, हम पहले हरियाणा में चर्चा क्यों नहीं करेंगे? आप हरियाणा की सरकार से पूछने की हिम्मत क्यों नहीं रखते? ये मुसलमानों के साथ जुड़ा है। आप हरियाणा की बीजेपी की सरकार से पूछने की हिम्मत क्यों नहीं रखते? इसलिए आप क्यों नहीं दिया वहां पर? क्यों 4 लोगों की मौत हो गई? क्यों 200 से ज्यादा गाड़ियां जल गई? क्यों ये मणिपुर वाली, क्यों मणिपुर वाला सीन हमको हरियाणा में देखने को मिला? आप बताइए कि भैया हिम्मत है तो आप जवाब लीजिए भारतीय जनता पार्टी। आपके प्रधानमंत्री कहते हैं कि इस देश के संसाधनों पर पहला अधिकार अभी हमारे मित्र बोल रहे थे कांग्रेस के, उसकी लड़ाई करते हैं की दुकान, बहुत खूबसूरत इन्होंने मोहब्बत की दुकान खोली है। टीएमएम के पार्टी के अध्यक्ष हमारे देवी देवताओं का कैसा पोस्टर बनाते हैं? पीसीआर से बोलूंगे दिखाएं इसको। ये नग्न लड़की को सीता के रूप में और मोदी को राम के और अमित शाह को लक्ष्मण के रूप में दिखा रहे हैं। ये हिंदू देवी देवताओं का अपमान नहीं कर रहे हैं। और ये व्यक्ति अध्यक्ष राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में शांति दूत बना हुआ। अब मैं आता हूं दूसरे प्रश्न पे। बहुत शर्मनाक, अब मैं आता हूं दूसरे, शर्मनाक हरकत है।
मैं इसकी निंदा करता हूं, खंडन करता हूं। हम ये खंडन करते हैं। आपको हम इसे ना दिखा सकते हैं ना नहीं, उस बारे में हम बात ये नहीं नहीं, करेंगे। दोष नहीं होने चाहिए। नहीं ये बताइए आप ही होने के चाहिए। किसी भाई के दिमाग टीएमएम का- के दिमाग का ये और- दिवालियापन नहीं, है। बरसना करना चाहिए। आप आपके राहुल गांधी कर रहे उसे नाम हैं, दिखा राहुल सकते हैं, गांधी उसका कर रहे नाम हैं, राहुल गांधी सरकार राहुल नहीं। गांधी कर रहे हैं, राहुल गांधी सरकार राहुल नहीं। गांधी के बगल में खड़ा हुआ आदमी की सरकार से अरे ये कार्रवाई ओपन करे। में ये जिसने भी ये अरे फोटो बनाई देखिए है, अरे आपके इस राहुल फोटो गांधी पे बगल में खड़े कार्रवाई होनी हैं। चाहिए। अब मैं आता मणिपुर पे, इस फोटो 30 पे सेकंड कार्रवाई, मणिपुर ये फोटो दिखानी नहीं चाहिए आपको, संजय जी। मणिपुर आप में अगर मेतई जिम्मेदार समाज देश के नागरिक हैं तो आपको मांग करनी चाहिए, सजा मेतई होनी चाहिए। समाज के 200 लोग मार दिए गए, 10 महिलाओं के साथ बलात्कार हो गया। वो 10% जमीन पर रहते हैं जो 53% वहां के पॉपुलेशन का है, और से ज्यादा 50,000 लोग विस्थापित हो गए। उस पे इनके घड़ियाली आंसू नहीं गिरते हैं, इनके घड़ियाली आंसू 2 महिलाओं पे गिरते हैं। अरे भाई रेप तो कहीं भी हुआ हो, वो निंदनीय है, किसी भी देश के किसी भी पार्ट में हुआ, लेकिन आपको सिर्फ वो 2 महिला दिखती हैं, आप किसी भी महिला को नहीं देख पाते। अरे आप दूसरे जगह मत जाइए, आप मणिपुर की 10 मैतेई महिलाओं को नहीं देख सकते। मिजोरम से मैतेइयों को भगाया जा रहा, उस पर एक शब्द राहुल गांधी के नहीं निकलते, क्योंकि उनको पॉलिटिक्स करनी है तुष्टीकरण की। हमारे मित्र अभी सही बोल रहे थे, इनको सिर्फ अल्पसंख्यक तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स करनी है। जहां पे भी मुसलमान आ जाएगा, राहुल गांधी का झंडा खड़ा हो जाता है, वहां पे तुरंत पहुंच जाएंगे सरकार पे आरोप लगाने। देखिए बहुत ही शर्मनाक है जिस तरह की बातें की जा रही हैं। पहले तो मैं निंदा करता हूं जिसकी इन्होंने फोटो दिखाई है। टीएमएमके के अध्यक्ष एमएम जहूलुल्लाह, नाम बता रहा हूं ना, राहुल गांधी क्यों नहीं निंदा कर रहे हैं? हम ये फोटो है भैया। मैं अब इस डिबेट के आखिरी पड़ाव पर हूं। मुझे मेरी बात कहने दीजिए, और मैं बीच में कोई बोलेगा तो मैं चर्चा नहीं कर 15 सेकंड। हाँ, इस तरह से चर्चा नहीं होती है। देखिए मैं फिर कहूंगा कि इनको एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते मुकदमा करना चाहिए, मांग करनी चाहिए कि जिसने भी ये फोटो बनाई है उसके खिलाफ सख्त सजा हो। लेकिन इस तरह की जो है यहाँ पे चैनल पे आपको भी एंडोर्स नहीं करनी चाहिए, मैं भर्त्सना करता हूं। दूसरी बात यह है कि आज केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी और उनके चरण चुंबकों का एक काम रह गया देश में कि जो सरकार में, जिस राज्य में सरकार में बैठी है, जहां डबल इंजन की सरकार चल रही है, उनसे पूछने की हिम्मत नहीं है, उनसे उनकी जवाबदेही तय करने की हिम्मत नहीं है। राहुल गांधी जी जिनके पास कोई किसी प्रकार का कोई सत्ता नहीं है, कोई ताकत नहीं है, सवाल राहुल गांधी जी से किया जाता है कि आपने उसके पक्ष में क्यों नहीं बोला। अगर राहुल गांधी एक एक विषय पर बोलेंगे तो क्या समस्या खत्म हो जाएगी? जो लोग सत्ता पे बैठे हैं आज, हम उनसे क्यों नहीं पूछते? आज ये कहते हैं जी आप पार्लियामेंट में चर्चा कराएंगे। अरे एक एक विषय का पार्लियामेंट में चर्चा के लिए जिम्मेदारी आप कांग्रेस पार्टी से पूछते हैं। वहां की सरकार कहां सो गई थी? कहां है भारतीय जनता पार्टी की सरकार? वहां पे कहां है मुख्यमंत्री? कहां है वहां के गृह मंत्री? राज्य में घटना घटेगी वहां की सरकारों से पूछा जाएगा, चाहे वो राजस्थान हो, बिहार हो, यूपी हो, हरियाणा हो, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। इसलिए हमारे कार्यक्रम का भी नाम है सबका हिसाब होगा। हमने पूरा समय दिया था बीजेपी जेजेपी को कि हमें ज्वाइन करे, नहीं किया उन्होंने, लेकिन फिर भी हम तो सवाल पूछेंगे। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन इस बीच एक खबर आ रही है हरियाणा से ही, नू दंगे से जुड़ी एक खबर है। शहीद होमगार्ड के परिजनों को मदद की जाएगी। दोनों होमगार्ड के परिजनों को 57 लाख की आर्थिक मदद दी जाएगी। दोनों के परिवारों को आर्थिक सहायता पुलिस की तरफ से दी जाएगी। एक छोटा सा ब्रेक, आगे देखिए संपूर्ण राष्ट्र।